वो इवन भी ले लो। G4 का C exercise 1 part 1 point out the angular momentum of an electron in angular momentum in 4s। देखो हमें 4s ऑर्बिटल में एंगुलर मोमेंटम बताना है, इनडायरेक्टली वो तुमसे पूछ रहे हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। सो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है √LL+1 h क्रॉस। सो व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम √LL+1 h क्रॉस, L का वैल्यू 0, आंसर इज 0। G4 का A पार्ट 4s सबशेल के लिए, 4s ऑर्बिटल के लिए। इज दैट ओके शेखर? यस सर। इसके बाद है सुदर्शन का भी G4 था। G4 में आप सारे कर लोगे सुदर्शन? यस सर। इसमें सर C ऑप्शन, लास्ट वन, लास्ट पार्ट ऑफ G4 C पार्ट, फोर्थ ऑर्बिट। सो NH करेंगे ना, 4 into h/2 देखो बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट में होता है NH/2। लास्ट वेव मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है ये। तो हमें सी ऑप्शन में बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग पूछा गया NH/2, नंबर ऑफ ऑर्बिट इज गिवन 4। ठीक है, हाई वन ऑफ द पोस्टुलेट एंगुलर मोमेंटम इज NH/2, पढ़ा है हमने ये, और इससे वेलोसिटी रेडियस सब कुछ डिराइव भी किया है, राइट? यस सर। यस। चलो इसके बाद नेक्स्ट है G5। G5, which of the following sets of quantum numbers are impossible for electrons? Explain why. First is impossible, L 0 है, M 1 दे रखा है। फर्स्ट केस में G5 में 0 ही आना चाहिए था। M का वैल्यू सिर्फ 0 होगा, वहां पे 1 दे रखा है, तो ये गलत है। यस सर। सेकंड इज पॉसिबल, थर्ड इज आल्सो नॉट पॉसिबल। फर्स्ट पॉसिबल नहीं है, थर्ड क्यों पॉसिबल नहीं है? L सर ये ज्यादा ही M से 0 होना चाहिए। So first is not possible, third is not possible, then rest all possible. rest all नो सर, लास्ट नहीं होगा, लास्ट का S नहीं है ना अप्रोप्रिएट। लास्ट का हाँ S सर, 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता यस है। सर। 1, 3 and 5 are not possible G5 में। इसके बाद था स्वामी का F1 and F8। सर वो पार्ट 2 से दे दिया मैंने गलती से, पार्ट 2 का पेज देख रहा था, पार्ट 1 नहीं। ओके जयदीप, तुम इवन पार्ट 1 का पूछ रहे हो? यस सर। सर वो कर लिया था, एंड की सॉल्विंग नहीं हो रही थी सर। मतलब ये वाली सॉल्विंग नहीं हो रही है सर? मैंने h/2m के ही ले लिया था ऑलरेडी। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला है तो वो यूज करेंगे ना फिर। सर। ke और ev ये सब एक ही हो जाते हैं ना, बस उसके मैग्नीट्यूड अलग हो जाता है ना। हाँ सर वो v में कंफ्यूजन होता है, वो वोल्ट दिए है कि पोटेंशियल डिफरेंस दिए। काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट, बोथ आर सेम फॉर इलेक्ट्रॉन। चलो, और फिर इलेक्ट्रोवोल्ट को अगर हम kg से मल्टीप्लाई करें तो उसको पहले जूल से मल्टीप्लाई करेंगे ना, डिवाइड करेंगे। यदि एक ऐसा यूनिट में ले रहे हो तो दूसरा भी ऐसा यूनिट में ही लेना पड़ेगा। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 डाउट्स। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। सेक्शन F and section G।
F3। टाइप करो चैट बॉक्स में, मुझे पता रहेगा किसका डाउट है। F3 नहीं हुआ है अभी तक, आज होगा। सर F8 का C ऑप्शन। लिखो लिखो सब चैट बॉक्स में लिख दो, मुझे क्या एग्जैक्टली पता रहेगा मैं किसका डाउट बता रहा हूँ, एड्रेस कर पाऊंगा मैं। चलो G6 आया है, G6 फ्रॉम शेखर। Given is the electronic configuration of element X, the number of electrons present with L equal to 2 in an atom of element X. G6 total 23 electrons हैं, so 23 मतलब vanadium 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, right? So K shell मतलब फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 11 2 + 6 8, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 + 6 8 8 + 3 11 इलेक्ट्रॉन्स और फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स। वेनेडियम दे रखा है टोटल 23 इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट विद L = 2। चलो मुझे बताओ L = 2 मींस कौन सा ऑर्बिटल, कौन सा सबशेल? D ऑर्बिटल। D ऑर्बिटल। D ऑर्बिटल। कौन से? 3। आंसर क्लियर है? G6 यस सर। इसके बाद है F1 फ्रॉम कृष्णा। कृष्णा F1 तो लेक्चर नोट्स में रिफर करो ना, क्या लेक्चर नोट्स में हमने श्रोडिंगर इक्वेशन लिखा है क्या? d2/dx2 पूरा बड़ा सा इक्वेशन। यस सर। तो चेक करो कृष्णा। ओके सर। यस सर। देन F3 तो अभी होगा नहीं, आज पढ़ाऊंगा मैं। इसके बाद है F8 सेकेंड ऑप्शन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन xy प्लेन इन 3d z² ऑर्बिटल इज 0। गलत है, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। F8 का सेकंड स्टेटमेंट dz² कुछ ऐसा होता है, दिस इज z एक्सिस एंड दिस वन इज x एंड y एक्सिस। यहां पर ये जो हमें दिख रहा है ना डोनट शेप, ये xy प्लेन पे होता है। तो z एक्सिस के अलोंग तो डंबल है, बट xy प्लेन पे डोनट है जिसमें इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी होती है। सो यहाँ पे दे रखा है xy प्लेन में और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। नो, इट इज नॉन जीरो। नहीं सर C ऑप्शन 2s ऑर्बिटल हैज वन नोडल सरफेस, वो भी तो फॉल्स है। 2s ऑर्बिटल हैज वन नोडल सरफेस। 2s ऑर्बिटल में क्या एक स्फेरिकल नोड? सर रेडियल नोड है ना उधर। तो रेडियल नोड मतलब स्फेरिकल नोड। यस सर। यस सर। तो तो इधर हाँ, अच्छा नोडल सरफेस है सर, मेरे को प्लेनर लगा। नोडल म्हणजे ओरिजिन वाला है ना। C इज करेक्ट। ठीक है सर 3dz² मतलब 3 बार लेंगे क्या? dz²। क्या? 3dz² मतलब 3dz² मतलब थर्ड शेल का d सबशेल। ये n रिप्रेजेंट करता है ना, 2s मतलब सेकंड शेल का s सबशेल। ln होता है। हाँ NN। नेक्स्ट F4 from Sudarshan. The maximum probability of finding electron in dxy orbital is,
at an angle 45 degree with x and y axis, A4 का C ऑप्शन। सुदर्शन क्या हमने x y ऐसे कुछ ड्रॉ किया था क्या? ये x एक्सिस और ये y एक्सिस थी। So at an angle 45 degree with x and y axis. सर So answer for A4 C option is correct. कोनिकल बनता है। 45 degree from the x and y axis. This is 45 degree. बोलो क्या बोल रहे हो? सर वो डोनल्ड शेप वाले में कोनिकल बनता है ना इलेक्ट्रॉन का एरिया। यार अभी मैं F4 की बात करूं तो इसमें dxy is not donut shape, it is double number। प्रीवियस की बोल रहा था सर। क्या बोल रहे हो? ओके इस संडे अभी तक तो कोई टेस्ट नहीं आया ना, तो इस संडे को तो कोई टेस्ट नहीं है तुम्हारा? नो सर। ये थर्ड संडे क्या तुम्हारा वैसे? यस सर। सेकंड सेकंड संडे। सेकंड F4 हो गया, F8 हो गया। नेक्स्ट वीक होगा सर टेस्ट। क्या? नेक्स्ट वीक टेस्ट होगा। यस मोस्ट प्रोबेबली होगा। 90% चांसेस। मैं ग्रुप पे जैसे ही मुझे पता लगेगा मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। ओके उसके बाद है कृष्णा का G7 एंड G10। G7 कंसिडर द ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम एटॉमिक। ये तो क्लास में किया है हमने, किया है नहीं किया है? यस सर। यस सर। कहां थे तुम कृष्णा उस टाइम? देखो बता देता हूं फिर से। G7 atomic number 24 exceptional electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 exceptional है। होना चाहिए था 4s2 3d6 3d4 बट होता है 4s1 3d5। अब हमें इसमें बताना है L equal to 1 और L equal to 2 में। so L equal to 1 किसका है? p सब शेल। L equal to 1 में आ गए 12 इलेक्ट्रॉन और L equal to 2 कौन सा है? d सब शेल। इसमें आ गए 5 इलेक्ट्रॉन्स। आंसर 12 and 5। कृष्णा क्लियर है? यस सर। यस। After G7 G10 for an electron with n equal to 3 G10 has only one radial node, the orbital angular momentum। चलो n equal to 3 दे रखा है, number of radial node दे रखा है 1, n minus l minus 1 is 1, n का वैल्यू 3 रख दो यहाँ पर। 1 equal to 3 minus l minus 1। क्या l 1 आ रहा है हमारे पास? यस सर। यस यस सर। G10 में L1 आ गया, सो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला √L L plus 1 H क्रॉस। C ऑप्शन इज करेक्ट। √L L का वैल्यू 1 L plus 1 H क्रॉस √2 H by 2 pi। लेक्चर में लिए थे। So C option is correct, Krishna. Krishna Kirve, is that okay? सर। चलो कंप्लीट हो गए सेक्शन जी एंड सेक्शन एफ। इसके बाद कहां से दिया था होमवर्क को? यस सर 4s2 और 3d5 में आउटर मोस्ट ऑर्बिट 4s2 है ना? यस आउटर मोस्ट शेल, फोर्थ शेल, थर्ड शेल इज इनर शेल। एक्सक्यूज मी सर। यस लिसनिंग। सर NH/2 भी फॉर्मूला होता है? वो होता है एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, और ये होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। सो एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोथ आर डिफरेंट थिंग, राइट? अब एक्सरसाइज पार्ट 2 का दिया था होमवर्क। क्या एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 से था होमवर्क? नहीं था कुछ भी एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 से।
नो सर। कुछ होमवर्क का पेंडिंग है क्या डिस्कशन अभी? नो सर। नोट सर। क्यों पार्ट 2 से 25 तक नहीं दिया था? मुझे तो ध्यान है 25 तक दिया था मैंने। नहीं सर, नहीं दिया था। सर वो हो चुका है शायद डिस्कशन। कहाँ से हुआ यार? लास्ट लेक्चर नहीं में सर, पढ़ाया। क्लियर था। नहीं सर सर, पार्ट 2 नहीं पूरा हो हुआ। गया, हो गया सर। सर नहीं हुआ था। लास्ट लेक्चर में तो आपने पढ़ाया था सर। लास्ट लेक्चर में तो डिस्कशन हुआ नहीं, उसके पहले जो होमवर्क दिया होगा वो कुछ पार्ट डिस्कस हो चुका होगा, बट फिर मैंने 25 तक एक्सटेंड किया था होमवर्क। नहीं सर, 15 तक दिया था और 25 अलग से दिया था, पर अरे मेरे आज में तो क्या आज के लिए कुछ होमवर्क पेंडिंग है डिस्कशन का? नहीं सर सर। आप work- चलो ठीक है, तो फिर अब तुम ध्यान रखना, अभी मैं दे देता हूं तुम्हारे लिए एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 कंप्लीट है होमवर्क में, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा ही। 37 क्वेश्चन है, जहां तक भी हुआ होगा, जैसा भी हुआ होगा, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 कंप्लीट होमवर्क में है, जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये करने से तुम्हें एग्जैक्टली कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ अब हम इस लेवल तक पहुंच चुके हैं, क्वेश्चंस बन रहे हैं। क्लियर? चलिए हम आगे। देखिए सर यस। सर जो क्वेश्चंस पहले हो चुके हैं वो वापस से करने हैं। नहीं वापस क्यों करने होंगे? तो मतलब क्योंकि लगेगा ना कि ऐसे हाफ किया हाफ नहीं किया। तो कब लास्ट ईयर किए थे या इसी ईयर किए हैं? दिस ईयर ना सर। बस तो फिर हाफ किए हाफ नहीं किए तो हाफ पहले किए ना। ऐसा तो ऐसा थोड़ी होगा जब मैं चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर वापस से सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। मतलब चैप्टर रनिंग में ही है तो डेफिनेटली मैं धीरे धीरे हर क्लास में होमवर्क दूंगा, तभी तो वो 200-300 क्वेश्चन खत्म होंगे एक दिन में, थोड़ी खत्म होंगे। जो ऑलरेडी कर लिए वो अपनी थोड़ी करने हैं। यस ऑलरेडी हमने समझ के किए हैं, डाउट्स उसके क्लियर किए हैं, तो फिर अभी इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। रिवीजन के टाइम पे फिर उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे। यस सर। The most useful heading based on understanding, there is no mathematical relation for this heading, ग्राफ है जो हमें समझने का ही है, और बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस इससे बने हैं फ्यू इयर्स, लास्ट फ्यू इयर्स में, फिर मेंस में भी और एडवांस में भी। डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, और मैं इसको स्पेसिफिक लिखूंगा, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये मैंने शॉर्ट लिख दिया, प्रोबेबिलिटी डॉट कर दिया है ना। इफ यू वांट यू कैन राइट कंप्लीटली। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इससे क्वेश्चन आते हैं। हाँ
चलो देखो, कॉपी कर लिया है क्या? मैं एक्सप्लेन करूं? नहीं सर। गिविंग यू 1.5 मिनट। डन सर। नो सर। डन सर। यस सर। ओके,
देखो हमारे पास वेव फंक्शन था साई which is which can be divided into two part, radial part and angular part. So wave function का एक part होगा radial wave function, दूसरा होगा angular wave function. Radial wave function which depends on radius. Radius means distance from the nucleus. So ये depend करता है कितने हम distance पे जा रहे हैं. हमें तीन ग्राफ ड्रॉ करने हैं. Radial wave function versus distance from nucleus, जिसे हम small r से रिप्रेजेंट करेंगे. Second, r square, radial probability density function versus radius, how it is changing as you are going away from the nucleus. मैं न्यूक्लियस से 1 यूनिट डिस्टेंस, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट डिस्टेंस पे जाऊंगा तो कैसे चेंज होना है. देन टोटल प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, प्रोबेबिलिटी अपॉन वॉल्यूम. इसमें हमने r स्क्वायर में वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दिया है 4 पाई r स्क्वायर dr का, व्हिच इज स्मॉल वॉल्यूम, उसका मल्टीप्लाई किया, सो टोटल प्रोबेबिलिटी आ गया. s ऑर्बिटल का यदि हम देखेंगे शेप, उसमें न्यूक्लियस ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट था, मतलब नियर द न्यूक्लियस द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम. सो s ऑर्बिटल के केस में r square is maximum for s orbital and 0 for pdf orbital at origin. origin मतलब न्यूक्लियस. सेम r भी, यदि ये 0 है तो ये भी 0, r स्क्वायर दोनों एक साथ ही 0 होंगे. r मैक्सिमम है तो r स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा. r से हमें r स्क्वायर पाने की रिक्वायरमेंट क्यों आई थी? क्योंकि r नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट द प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव. प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होगा. So r square is always positive, or we can say non-negative, zero हो सकता है. Non-negative that is positive zero, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है. जीरो तो होगा ही है. अब क्वेश्चन आता है जीरो कब होंगे? क्या रेडियल नोड को ऐसे डिफाइन किया गया था, साई इक्वल टू r इंटू a. जब रेडियल वेव फंक्शन जीरो होता है तो वो रेडियल नोड होता है क्या? कुछ इस पे में डिफाइन किया गया है क्या? यस सर. So radial Yes, node sir. जब भी होगा, it will be zero at radial node. It will also be zero at radial node. Number of times r and r square will be zero. Number of radial node. यदि एक radial node है तो एक बार ये जीरो होंगे. दो radial node है तो दो बार जीरो होंगे. तीन radial node है तो तीन बार जीरो होंगे. हाँ, दो पॉइंट पर ये हमेशा जीरो होते हैं. इंफिनिटी मींस आउट ऑफ द एटम कभी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा. और एक है न्यूक्लियस. क्लियर पीडीएफ के लिए. So, उन दोनों को एक्सक्लूड करके, क्लियर, चाहो तो यहाँ पे इतना और ऐड करो, excluding nucleus and infinity, origin and infinity को exclude करके. अब टोटल प्रोबेबिलिटी पे आते हैं. इट इज ऑल्सो नॉन नेगेटिव, तो प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगा. क्लियर? सो दिस विल ऑल्सो बी पॉजिटिव. इसके कुछ और पॉइंट्स भी लिखने हैं अभी हमें. देखो, for s orbital r and r square both are maximum at the origin at nucleus. मुझे बताओ, स्मॉल r रेडियस है, डिस्टेंस है फ्रॉम न्यूक्लियस. r स्क्वायर मैक्सिमम है न्यूक्लियस पे, बट डिस्टेंस जीरो. मैक्सिमम इनटू जीरो कितना हो जाएगा? कितना होगा? जीरो. सो r स्क्वायर 4 pi r स्क्वायर, दैट इज टोटल प्रोबेबिलिटी is always zero at origin बोल दो या न्यूक्लियस बोल दो. for all फोकस बहुत फ्लैश मार रहा है. x d f, क्या बोल रहे हो? फोकस बहुत फ्लैश मार रहा है. जब मैं लिखता हूं तब मार रहा है ना जनरली? बीच में बहुत वाइट हो जाता मतलब बीच में कब? जब मैं बोल रहा होता हूँ या जब लिख रहा होता हूँ? नो सर, कभी भी. है, थोड़ा दिखता होता. मतलब क्या करना है बोलो, चेंज करूं क्या फिर मैं? नेक्स्ट एक्चुअली टाइम कर. इसकी कैमरा क्वालिटी थोड़ी बेटर है और उसके कारण मैं ये यूज करता हूँ. रिजोल्यूशन वगैरह बेटर है, तो इसमें एक प्रॉब्लम है कि वो ऑटो फोकस होता है. और जो मेरे पास दूसरा इंस्ट्रूमेंट है उसकी कैमरा क्वालिटी थोड़ी डाउन है, तो उसमें ऑटो फोकस नहीं है. जनरली मैं लिखे से थोड़ा सा एक तरफ हो जाता हूँ. जैसे मैं मूव करूंगा ना तो वो ऑटो फोकस का इशू आता है, और मैं लिख कर एक तरफ हो जाऊंगा, देन यू कैन इजीली लाइक कॉपी एवरीथिंग, राइट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir.
बट हाँ कभी कभी यदि वो ज्यादा इरिटेशन हो रहा है देखने में तो फिर मैं चेंज ही कर लूंगा। सुदर्शन, यू आर नॉट ऑडिबल प्रॉपर्ली। सो ये लास्ट टॉपिक है ना हमारा? इसका जयदीप, यू आर ऑल्सो नॉट ऑडिबल। तुम चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। चलो अब हमें ग्राफ ड्रॉ करने हैं। ये तो सर इस मैंने टॉपिक just का यूज किया है। ये बेस रेडी किया है। हमें क्या मतलब कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसमें लॉजिक्स मैंने बताया। अब मेनली हमें ग्राफ ड्रॉ करने जहां से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। पहले बोर्ड पे देखना तुम्हें कैसे ड्रॉ करने हैं। यू हैव टू ड्रॉ थ्री कर्व, आर वर्सेस स्मॉल आर, r square versus small r. Small r is radius distance from origin. Third, total probability r square 4 pi r square versus small r. और ये ग्राफ इसी मैनर में होने चाहिए तुम्हारे नोटबुक में। ग्राफ 1 2 3, क्योंकि वो एक ही ऑर्बिटल के लिए 3 ग्राफ होंगे। तो एक के नीचे एक के नीचे एक, ताकि हम कंपेयर कर पाए। बट पहले तो पूरा फोकस बोर्ड पर सुनना है। 1s सिंपलेस्ट ऑर्बिटल। चलो नंबर ऑफ रेडियल नोड बताओ कितना होगा 1s में? 1 nl, n minus 1, 0 n का वैल्यू 1, l का वैल्यू 0 -1, 0 रेडियल। 0। गुड। अब मुझे बताओ ये दोनों ग्राफ s ऑर्बिटल के लिए मैक्सिमम से स्टार्ट होते हैं या 0 से स्टार्ट होते हैं? क्या लिखा है हमने लेक्चर नोट्स में? दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन और दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम मैक्सिमा? मैक्सिमम। सो वो स्टार्ट होंगे मैक्सिमम से। क्लियर? अब यदि वो मैक्सिमम से स्टार्ट होंगे, थोड़ा सा लाइटिंग इफेक्ट भी। हम मैक्सिमम से स्टार्ट करते हैं एंड इट डिक्रीजेस एज यू गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। डेफिनेटली जितना तुम न्यूक्लियस से दूर जाओगे प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाएगी। इट बिकम 0 एट ओरिजिन। इसका और इसका नेचर सेम होगा। ये जब मैक्सिमम तो ये भी मैक्सिमम। व्हेन r डिक्रीजेस r स्क्वायर आल्सो डिक्रीजेस, नेचर विल बी सिमिलर। अब आते हैं थर्ड ग्राफ पर। r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर ग्राफ। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा, क्योंकि चाहे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम हो बट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस पे नहीं होगा। उसका वॉल्यूम इतना कम होता है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनटू जब वॉल्यूम करते हैं तो उसे 0 बना देता है। सो लास्ट ग्राफ विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। कभी भी ओरिजिन न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा किसी भी ऑर्बिटल में। हमें यहाँ पे पता है 0, हमें यहाँ पे पता है 0, तो हर जगह तो 0 होगा नहीं। तो अब ये बढ़ेगा और फिर कम होगा। इसमें एक भी रेडियल नोड नहीं है। तुम देखो कि एक भी बार ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है एक्सेप्ट फिर से ओरिजिन। रिपीट करो ना। तो ओरिजिन और इंफिनिटी को छोड़कर ये ग्राफ एक भी बार एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। तो मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ तीनों ग्राफ। सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कितने रेडियल नोड्स है। तो 0 रेडियल नोड। और फिर सेकंड मुझे ये पता होना चाहिए ए से या पीडीएफ में से कोई ऑर्बिटल है। फॉर ए दिस टू ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम मैक्सिमम। फॉर पीडीएफ all graph start from origin. Yeah, so उसको मैक्सिमम से स्टार्ट किया, decreases, so first increases then decreases, क्योंकि यहाँ पे 0 होना है इंफिनिटी पर और फिर यहाँ पे 0 होना है, तो कहीं तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। और पता है ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आता है R0। क्लियर? वो R0 होता है जो बोर्स थ्योरी से सजेस्ट किया गया है। R = 0.529 n square by z angstrom। Here where n is 1 और z जो भी तुम ले रहे हो फॉर यूनिइलेक्ट्रॉनिक एटम। अब आते हैं हम 2s पर। चलो नंबर ऑफ रेडियल नोड बताओ 2s में कितने हैं?
n माइनस One. l माइनस -1 यही तीनों ग्राफ हमें ड्रॉ करने हैं, r वर्सेस r स्क्वायर वर्सेस r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर वर्सेस r। क्लियर? हमें ये तीन ग्राफ ड्रॉ करने हैं, इसमें भी एक रेडियल नोड है इस केस में। सो इफ वन रेडियल नोड इज प्रेजेंट, ये ग्राफ एक बार 0 का स्टार्ट फ्रॉम मैक्सिमम टेंडिंग टू 0। ये पॉइंट डिनोट कर रहा है रेडियल नोड को, इस डिस्टेंस पर हमें रेडियल नोड मिल रहा है। क्या इतना हमें समझ में आता है? यहाँ पर एक भी रेडियल नोड नहीं था, इसलिए एक भी बार इसको टच नहीं किया था। यहाँ पे एक रेडियल नोड है तो एक बार टच कर रहा है। r स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, so -1 become +1, -2 become +4, -5 become +25। so ये मैक्सिमम से स्टार्ट हुआ, जब ये ग्राफ 0 तो ये भी 0, बट नेगेटिव साइड में जाएगा तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये ग्राफ कुछ इस वे में जाएगा। ये फिक्स है, इंफिनिटी पे जाके हर ग्राफ ओरिजिन को टच करने, एक्स एक्सिस को टच करेगा। ये ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? लास्ट वाला मैक्सिमा से origin. So first radial node, then again tending to 0. इस पॉइंट पे r0, r स्क्वायर 0, r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर 0। क्या इतना क्लियर है अभी? Yes. सर इसके पीछे कंसेप्ट क्या है? इसके पीछे जो concept पहले ही तो जस्ट दिखाया है। इसके पीछे एक ड्रॉ कैसे किया है, कैसे एक रेडियल नोड है, कौन सा मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, वही तो पहले लिखा है ना हमने। पॉइंट्स क्या लिखे थे इसके पहले हमने? सर कंसेप्ट क्या है? तो क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो? मुझे तो तुम्हारा क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा, बोलो फिर से। सर वो समझ नहीं रहे, मतलब किस लिए कर रहे हो आप वो? हाँ, इसका यूज क्या है ये बोलो, राइट? यस सर। वो भी बताता हूं मैं तुम्हें। देखो सर ये इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को ही दिखा रहा है ना? हाँ, और एक बार देखो इधर, ये 2s का ऑर्बिटल हमने कुछ ऐसा ड्रॉ किया था। यस सर। 1s 2s रेडियल नोड। अब तुमसे कोई पूछेगा क्या तुम रेडियल, ये तो मैंने पूरा डायग्राम बना दिया है, क्या तुम रेडियली मुझे बता सकते हो कि कहां पे रेडियल नोड मिलेगा और कहां पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी और कहां पे मिनिमम होगी? तो ये ग्राफ शो कर रहा है as we are going away from the nucleus, this is the distance from the nucleus। मैं 1 यूनिट डिस्टेंस पे हूं, ये 1 यूनिट डिस्टेंस हो गया, 2 यूनिट डिस्टेंस यहां पर आ गया मैं। सो व्हेन यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, जैसे सर न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज जीरो किस वे में हो रही है, ये शो कर रहा है ग्राफ। सो मुझे एग्जैक्टली पता रहेगा ना इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट न्यूक्लियस इस डिस्टेंस पर है और इस डिस्टेंस पे नहीं, यहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होने की। मैं उसकी प्रॉपर्टी डिटरमाइन करने जाऊंगा तो प्रोबेबिलिटी तो मुझे पता होनी चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा, और सारे का सारा प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उसके पोजीशन पर। इज दैट ओके? हर ऑर्बिटल का कैसे निकालना है? क्या ग्राफ? तो अभी ड्रॉ कर रहे हैं ना, 5 ग्राफ को मैं ड्रॉ करके बताऊंगा, बेसिक लॉजिक में सारे बता दूंगा, उसके बाद तुम 5 क्या 500 भी कर पाओ। ये दोनों ड्रॉ कर लेंगे तुमने? नो सर। यस सर। देखो 1s में ग्राफ ऐसा आ गया, 2s में नीचे जाके ऐसा आ गया, 3s में कितने रेडियल नोड होंगे? 2 रेडियल। क्या लगता है पहला ग्राफ क्या होगा? एक नीचे बार दो टच बार क्लिक टच दो बार करके काटेगा, दो बार काटेगा। दैट्स इट, टेंडिंग टू 0। और 4s होगा तो 3 बार क्रॉस कर देगा, देन टेंडिंग टू 0। 100s होगा तो 99 बार क्रॉस कर देगा। तो एक बार यदि हमें लॉजिक समझ में आ गया कैसे ग्राफ को एक्सटेंड करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो।
लास्ट वाला ग्राफ 1 2 टेंडिंग टू 0, हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अभी आया लॉजिक समझ में, हाउ टू ड्रॉ दिस ग्राफ? यस सर। 1s 2s 3s मैंने ड्रॉ करके बता दी है। तुमसे कोई भी बोलेगा 10s बताओ, so 10s 9 नोड, रेडियल नोड 1 2 3 4 9 टाइम्स, उसको क्रॉस करते चले जाओ। अब चलो p का ड्रॉ करके देख लेते हैं हम। 3p कितने रेडियल नोड है 3p में? 2 n माइनस l माइनस 1, 2 रेडियल नोड है 3p में? नहीं 1 1 1 1 1 sir. 1 रेडियल नोड। बोर्ड पे फोकस करना, फिर बचा हुआ तुम ड्रॉ कर लेना। ओके, we have to start this graph from maximum or origin for PDF subshell। कहां से स्टार्ट करें, मैक्सिमम से ओरिजिन से? origin ओरिजिन। so 1 टेंडिंग टू 0, ये पॉइंट आ गया रेडियल नोड। ठीक है, यहां पर फिर हम स्टार्ट करेंगे यहां से 1, नेगेटिव पार्ट कन्वर्ट्स इनटू पॉजिटिव 1 टेंडिंग टू 0, 1 टेंडिंग टू 0। क्लियर? इन दोनों ग्राफ में एक और डिफरेंस तुम ऑब्जर्व कर सकते हो, पीक वैल्यू इज इंक्रीजिंग, पीक वैल्यू इज डिक्रीजिंग, पीक वैल्यू इज डिक्रीजिंग, पीक वैल्यू इज इंक्रीजिंग। अब वो उसके पीछे भी लॉजिक है, बट ठीक है, अभी के लिए तुम याद रखो, तो मैं मैथमेटिकली डेप्थ में नहीं जाना चाहता हूं, जो हमारे बहुत ज्यादा काम का नहीं है। भूमिका, ईशा, समझ में आ रहा है इतना? Yes sir. Yes sir. कल्याणी, कनिष्का, नीरज, प्रणव, प्रथमेश, तुषद? Yes sir. Yes sir. यस Yes sir. चलो एक काम करो, 3p के बाद 3d का तुम खुद ट्राई करो, 3d का ग्राफ ट्राई करो। पीडीएफ सिमिलर टाइप में चलो, उसमें हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। ट्राई ग्राफ ऑफ 3d फास्ट। done sir। चलो कैसा आएगा फर्स्ट ग्राफ? सर starting from origin and ending at नीचे में। ऐसा yes sir। n minus l minus 1 0 रेडियल नोड 3d में, तो 0 रेडियल नोड है,
ग्राफ स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन इसके और इंफिनिटी के बीच में एक भी बार टच नहीं करेगा। ये भी जीरो के पॉजिटिव, ये भी सबका पॉजिटिव, ऐसा ही होगा। सबका सिमिलर नेचर होगा, राइट। अभी क्लियर है बेसिक लॉजिक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए? यस सर। P, D and F, their graph always starts from origin, all the graphs. सिर्फ S के लिए दो एक्सेप्शन आते हैं, R और R स्क्वायर वाले ग्राफ मैक्सिमम से स्टार्ट होंगे, बाकी लास्ट वाला तो ओरिजिन से ही होगा। चलो देखते हैं तुमसे जेई का क्वेश्चन बनता है नहीं बनता है। पेज नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 29 एंड 31, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 29 एंड 31 अभी ट्राई करो। रिपीट सर। ये बोर्ड पे लिखा है, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2। Try these two questions right now. सर वहां पे तो साई है, साई वहां पे। एक ही बात है, साई और आर, साई इज इक्वल टू आर इंटू ए, और यहाँ पे रेडियस दे रखा है तो मतलब वो वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन। एंगुलर में जीरो होगा। तो तुम आर भी लिख सकते हो, आर को साई भी लिख सकते हो, साई आर भी लिख सकते हो, ऑल आर सेम, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आर साई, साई आर मतलब रेडियल वेव फंक्शन, ठीक है। और उन्होंने वैसे दे दिया है रेडियल डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस मतलब रेडियल पार्ट ही हम ड्रॉ कर रहे हैं। क्या आंसर होगा 29 का? 4 4 4 क्लियर? ये Yes. जेई में आया हुआ 4 सभी को समझ में आ रहा है? 4 1 रेडियल नोड स्टार्टिंग फ्रॉम मैक्सिमम, तो एस ऑर्बिटल होगा 2s 31 in region C, region A and C. ए एंड सी। जहां पे प्रोबेबिलिटी साई का वैल्यू मैक्सिमम है, वहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा। ए एंड सी आएगा। ए और सी पे साई मैक्सिमम है तो साई स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। सर नेगेटिव में कोई मैटर नहीं होता। कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि साई नेगेटिव हो सकता है, साई स्क्वायर करोगे तब तो पॉजिटिव आना ही है ना सर डेंसिटी, तो पॉजिटिव आना ही आना है। सर 31 क्वेश्चन से एक बार एक्सप्लेन करें। 31 में तुम्हें ये देखना है साई का वैल्यू मैक्सिमम कब है। साई 0 होता है तो नोट, साई मैक्सिमम होता है तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, चाहे वो नेगेटिव है पॉजिटिव हो, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आता है, स्क्वायर तो नेगेटिव का भी पॉजिटिव आना ही आना है। यस सर, यस सर। चलो सर यहाँ वो तक जो clear? ए सर वो जो ए रीजन है वो -x में लाई कर रहा है, हाँ तो उससे मतलब कुछ वो नहीं होगा। -x मतलब यदि मैं s ऑर्बिटल लूंगा ऐसा, ये न्यूक्लियस तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी तो इलेक्ट्रॉन की होने की हर जगह है ना, चाहे तो नेगेटिव में जाए पॉजिटिव में जाए, राइट। ओके सर। सर ऐसे कितने क्वेश्चन होते हैं सिंपलर? कितने आते हैं ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, मतलब आते हैं फ्रिक्वेंटली, इतना मैं बोल सकता हूँ। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं आईआईटी एडवांस का, पेज नंबर 60 क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 60 क्वेश्चन नंबर 17।
क्या आंसर होगा 17 का? बी। बी? बी। बी या डी? तो बी या डी वही तो बताओ ना। तुमने ग्राफ को ऐसे डी कुछ डी ड्रॉ सर, सर डी। डी। या ऐसा सर डी डब्बा डी। ऑफ सर्कल ड्रॉ किया है? कैसे ड्रॉ डी किया है? आएगा सर, डी आएगा। डी सर, डी। सर डी। डी इज मोर अप्रोप्रिएट, राइट? ऐसे ही ड्रॉ किया है ना हमने इसको शेप। एक्सप्लेन कीजिए ना। ये ओरिजिन वाला है ना सर, 1s का? तुम बताओ क्या दे रखा है क्वेश्चन में? टोटल प्रोबेबिलिटी दे रखा है। 4 पाई आर स्क्वायर डी आर का मल्टीप्लाई कर रखा है क्या उन्होंने? हाँ ये सर सही। सर वो डी आर क्या है? हाँ, डी आर एक्चुअली ये जो प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं ना, टोटल प्रोबेबिलिटी, ये न्यूक्लियस, हम किसी आर डिस्टेंस पर जाते हैं और डी आर थिकनेस का एक शेल लेते हैं, इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के होने की निकाली जाती है। क्लियर? और इसका जो वॉल्यूम होता है ना, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, इसकी थिकनेस डी आर एट अ डिस्टेंस आर। ठीक है? अच्छा, वो एरिया डी आर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी वाला। एरिया नहीं, एरिया तो होगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर विथ एरिया इनटू विथ वॉल्यूम हो जाएगा। सो डेंसिटी में जो वॉल्यूम था उसका मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है? यस सर। यस सर। Yes, sir. होमवर्क में तो वैसे तो बता चुका हूं, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 कंप्लीट है होमवर्क में। और अभी बस एक छोटा सा हेडिंग जो इसमें बचा है हमारा, वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जो रफली 45 मिनट्स का हेडिंग है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। और आज तो खैर टाइम हो गया है, तो हम एक काम करते हैं, एक दो अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं, राइट? सर वो 17 वाला एक बार एक्सप्लेन करो। Yes, sir. यस सर। 17 वाले में क्या एक्सप्लेन करना है, क्या नहीं समझ में आया? कौन से ऑप्शन में कंफ्यूजन है? सर वो डी आर क्यों लिया है? डी और डी आर क्यों लिया है? चलो मैं उसको बता देता हूं, एक बार लिख लो उतना। इसी प्रोबेबिलिटी ग्राफ के नीचे लिखो आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ finding electron in a shell at a distance r from nucleus of width dr। देखो इसको 3 डायमेंशन में एज्यूम करना, जब हम एट अ डिस्टेंस आर जा रहे हैं और एक थिकनेस ले रहे हैं dr का, तो कुछ वॉल्यूम क्रिएट होगा। इसको ऐसे इमेजिन करो, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास एक शेल ले लिया एट अ डिस्टेंस r और उसकी कुछ थिकनेस ले ली dr की। अब उसका कुछ वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम कितना होगा? एरिया ऑफ द दैट शेल इनटू विड्थ। सो एरिया होता है स्फेरिकल शेल का 4 पाई आर स्क्वायर और विड्थ है dr। सो टोटल प्रोबेबिलिटी 4 पाई आर स्क्वायर dr। कभी-कभी हम इसको सिर्फ इतना भी लिख देते हैं, दोनों चलता है। अभी क्लियर है? यस सर। चलो
सर वो पुराने कैमरा ही लो ना, ये बीच बीच में बहुत फ्लैश होता है। Am I audible properly? Yes, sir. Yes, चलो सर ठीक है, होमवर्क जितना दिया उतना कर लेना, हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर कंटिन्यू करते हैं। Thank you, sir. Thank you, sir. Sir.